प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात्कार परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त देवादिदेव देवों के गुरु बृहस्पति देव की जय हो। बृहस्पति व्रत कथा इस प्रकार है, जो भी पुरुष रखना चाहिए। अब रसपान कीजिए बृहस्पति व्रत कथा का। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी दानी था। वह नित्य गरीब ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना ही वह गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन किया करती थी। राजा को भी दक्षिणा देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। वे दोनों रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में स्वयं प्रकट होते राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए। भिक्षा मांगी तब रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना बजेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र और अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन करो दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो, और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उन्हें विवाह करा दो। ऐसे कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे इस तरह की कथा इस तरह से कुछ नहीं समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर समय बांटती फिरूँ। मेरा सारा समय नष्ट हो जाए उसी में। उत्तर, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यथास्तु तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा समय धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसा वह साधु ने कहा था रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उनका समय धन संपदा नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला जाता है। वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, उसे शहर में बेचता है। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठा हुआ था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता मगन में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या बताऊं? ऐसा कर रोने लगा। साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे तुम्हें। बृहस्पति के दिन आप पाठ किया करो और मुनके और चने मंगवाकर आप प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात परिवार वालों को, सुनने वालों को प्रेमियों से अमृत प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते। साधु के से वचन सुनकर लकड़हार बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर मैंने रात्रि में अपने स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुमसे रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे, बृहस्पति देव का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे दुगुना धन मिला, अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल का आयोजन किया था। शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, आग न जलावे, समस्त मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे मैं फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए। फिर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। उस पर हार दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा देती है। लकड़हारा कारागार में
बंदी बन गया। वह बहुत दुखी था और विचार करने लगे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के मुझे ये दुख कर्म प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होते। उसकी दशा को देखकर कहते, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति की कथा नहीं सुनी है, नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत करना। बृहस्पति के दिन कैद खाने में तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति की पूजा का सामान लाना, पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। उसने 4 पैसे से प्रसाद लेकर कथा सुनी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कैद में रखा है वह राजा, उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा डर जाता है। प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बनी हुई थी। राजा ने पूछा, है किसका बाग, धर्मशाला, तालाब? नगर में सब लोग कहने लगे, रानी और बांदी के है। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। राजा ने यह समाचार सुना रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे, तो उसने अपनी बांदी से कहा, ही बांदी, देख, हमें राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, तो इसलिए दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने कहा, मुझे तुम्हें यह सब धन कैसे प्राप्त हुए? तो उन्होंने कहा कि हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। राजा के निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, किंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। व्रत अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्होंने रोककर कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति की कथा सुन लो। बृहस्पति देव की कथा सुनने बैठेंगे तो वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी चलते चलते सुन लेंगे। राजा ने दुपट्टे में दाल निकाली और अब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो जाता है और आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चला। तो मेरे राजा ने उसे देखा और कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति की कथा सुन ले। तो किसान बोला, अब जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हेड़िया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हरते बैल पछाड़ कर गिर जाता है। उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगता है। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आती। उसके घर में देखा तो उसने अपने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई, कहा कि बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कही, जिससे उस किसान का पेट दर्द ठीक हो गया और बैल भी खड़ा हो गया। किसान के पेट का भी दर्द बंद हो गया। राजा को अब अपनी बहन के घर भाई की खूब मेहमानी की। बहन ने दूसरे दिन प्रातःकाल जग देखकर कहा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया, मेरे बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले आप भोजन करते, बाद मैंने कार्य करते हैं। सो भी फिर भी देखा आती हूँ। पड़ोस में गई, उसने कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। अंत में कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम है कि 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास ने कहा, चली जाना, लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं चलूंगी, पर तू बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाता तो क्या करेगी? फिर बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है। राजा ने अपनी रानी से कहा, निरवंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ योजना आदि नहीं किया। रानी बोली, है प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। फिर उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर रानी और राजा बड़े ही प्रसन्न हुए। नवे महीने में उसे सुंदर गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई तो शुभ समाचार सुनकर अपने भाई के घर बधाई लेकर आई। अपने भाई के यहाँ आई तब रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है।
तो वह ननद कहने लगी, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामना होती सबको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, व्रत कथा सुनता है, सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हैं, जयकारा बोलते हैं, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति व्रत की दूसरी कथा सुन लीजिए, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती, वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। ब्राह्मण देवता उससे बड़े दुखी थे। वे अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे, किंतु उसका परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या अपने घर में बड़ी होने लगी। बड़ी होने पर प्रातः का स्नान करके विष्णु भगवान का जाप पूजा पाठ किया करती। बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनती। पूजन करने के बाद पूजा पाठ समाप्त करके वह कन्या स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जो भर ले जाती थी, पाठशाला के मार्ग में डाल जाती। जब वे जो सोने के हो जाते तो उन्हें लौट कर अपने घर ले आती थी बीन के। एक दिन वह कन्या सोने के सूप जो साफ कर रही थी, फटकार रही थी, साफ कर रही थी। उसने पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी सोने की जो को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, भगवान ने मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, सच्चे हृदय से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हर दिन की तरह कन्या को जो फैलाती हुई जाने लगी। जब जो लौटकर बीन रही थी तो उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे लेकर आई, घर आई। उसने जब वह जो सोने के साफ कर रही थी, उसकी माँ का वही डंगरा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकलता है। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो जाता है। अपने घर जाकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट जाता है। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए। बोले, बेटे तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई अन्य कारण हो सको, वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न होंगे। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, न किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा इस प्रकार की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़के के घर गए, ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण के कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो जाता है। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का वास हो जाता है। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। पुत्री ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक जीवन बीत गया। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण अपनी कन्या के फिर यहाँ गया, सारा हाल कह सुनाया। तब लड़की बोली, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आवे, मैं तुम्हें व्रत की विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंची तो अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंची तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लेती है, जिससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आता है। एक रात उसे कोठरी से सामान निकालकर उसमें बंद कर देती है। अपनी माँ से प्रातः काल स्नान करवाकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाती है। माँ की बुद्धि ठीक हो जाती है। अब तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान पुत्रवान हो जाते हैं। बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर अंत में ईश्वर को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोले, बृहस्पति देव भगवान की जय हो, जय विष्णु भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब सुने बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरना निज निर्मल, सब पात के हरिता, ओ स्वामी सब पात के हरिता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा,
तन मन धन अर्पण करे। जो जन शरण पड़े स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो करी आ करे द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। ओ स्वामी भक्तन हितकारी। पापी दोष सब हरता पापी दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक। सब संशय तारो स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ओम जय बृहस्पति देवा ज्येष्ठानंदन बंदन सो सो निश्चय पावे। स्वामी सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा बृहस्पति देवा। ओ स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल में। ओम जय बृहस्पति देवा।